नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने डीएसपी, उत्पाद अधीक्षक और दरोगा और थाना इंचार्ज इन तीनों पे एफआईआर दर्ज करके ईओयू को जांच का आदेश दिए हैं। पूरा मामला जानते हैं क्या है? आपको याद है, थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बिहार में जब शराबबंदी लागू हुआ तो एक याचिका गया था पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा था कि बिहार सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि आप कानून बनाकर और शराब पीने बेचने से रोक दें। मतलब ये अधिकार नहीं है, खाने पीने की चीज है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोगों को पता है कि जहर क्या है और अमृत क्या है, लोग चूज करेंगे, जिसको जो खाना है खाए पिए। लेकिन ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राज्य सरकार चाहे तो ये कर सकती है, राज्य सरकार को ये अधिकार है। और इसके बाद बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहा, आज तक है। लेकिन जब ये सच्चाई कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट को लगा कि शराबबंदी का मतलब ये था। मतलब ये जो पूरा एक रैकेट चल रहा है ना, हम लोग तो यही समझ रहे थे कि जो थाना इंचार्ज हैं ये इसमें लगे हुए हैं कमीशन कमाने में। लेकिन जब मामला पटना हाई कोर्ट में ये पहुंचा तो क्या कुछ हुआ, इसे डिकोड को पूरा सुनिए और समझिए। और अगर आपके पास भी गाड़ी है, आपका गाड़ी जब्त हुआ है, तो आपके लिए भी ये काम की बात है। मामला 2020 का है। जब 2018 में एक स्कॉर्पियो खरीदा जाता है तो 2020 में उसकी कीमत वो बीमित थी, 2022 तक वो बीमित थी। उसकी जो कीमत है वो बताई जाती है लगभग 12,12,000 रुपए, जो एक आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा लगाया जाता है उसके हिसाब से। लेकिन उस स्कॉर्पियो को मना करने के बावजूद 3,85,000 में नीलाम कर दिया जाता है। अब जिसका स्कॉर्पियो था वो पहुंचते हैं, वो पहले भी अर्जी लगा चुके थे, उत्पाद विभाग में अर्जी लगा चुके थे कि इससे नीलाम मत नहीं किया जाए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें वक्त लगेगा, इसके बाद हम जीतेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए, नीलाम मत कीजिए। लेकिन इसके बावजूद उसको नीलाम कर दिया गया। और नीलाम कितना में किया गया? 12 लाख की गाड़ी मात्र 3,85,000 में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस गाड़ी को डीएसपी इस्तेमाल करते थे। जब वो थाना में पकड़ कर रखा गया था, उस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था नंबर प्लेट हटाकर। और झोल क्या है, ईओयू इस केस की जांच क्यों कर रही है? क्योंकि एक बड़ा रैकेट इसमें सामने आया है, दिख रहा है। 12 लाख की गाड़ी आप 3,4 लाख में, 3,85,000 में बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं। और एक ही व्यक्ति 8 गाड़ी तक खरीद लेता है उस नीलामी के प्रक्रिया में। मतलब इसमें दो बातें लग रहा है, या तो डीएसपी को वो गाड़ी पसंद था इसलिए उसे जबरदस्ती नीलाम कर दिया गया कि ये हाई कोर्ट तक मामला थोड़ी चला जाएगा, मामला इधर ही से लट जाएगा, गाड़ी को रख लेंगे, 12 लाख की गाड़ी 4 लाख में मिल जाएगा। या फिर 12 लाख का गाड़ी 4 लाख में नीलाम कर देंगे और बाद में उसे 8 लाख 10 लाख में बेच देंगे, मतलब पैसा ही पैसा। लेकिन सुशील कुमार सिंह, जिनकी स्कॉर्पियो जब्त किया गया, जब वो कोर्ट में पहुंचे तो जज साहब को लगा कि ये मामला बहुत गंभीर है। वो तुरंत एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ ईओयू को आदेश दे दिए, इस मामले की जांच कीजिए। अब ये जांच जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस वाले, उत्पाद अधीक्षक, डीएसपी रेंज के अधीक्षक, अधिकारी लोग ये खेल खेल रहे हैं। अब तक तो यही लग रहा था ना कि चौकीदार हो गया या थाना इंचार्ज, थाना में और जो दरोगा सिपाही हैं ये सब रंगदारी करते होंगे, शराब बेचने वाले से कमीशन वसूलते होंगे। लेकिन ये शराबबंदी कानून जो है ना, जिसको जहां मौका मिला, जिस अधिकारी को, जिस पदाधिकारी को, जिस नेता को जहां मौका मिला, वहीं लोगों को लूटा है।
जिसको 1 लीटर शराब के साथ बाइक वाला पकड़ा जाता है वहां लूट लेता है। किसी को 12 लाख का स्कॉर्पियो जब्त की खबर मिलती है वो वहां लूट लेता है। किसी को बड़ा माफिया 1 करोड़ शराब के साथ पकड़ा जाता है वो वहां लूट लेता है। मतलब इस शराबबंदी कानून में जिसको जहां मौका मिला, अगर किसी नेता के पास ये खबर पहुंच गया ये नेताजी हमारा गाड़ी या हमारा आदमी पकड़ा गया है, थोड़ा पैरवी कर दीजिए, तो पैरवी कोई फ्री में थोड़ी कर रहा है, उसको वहां मौका मिला वो वहां लूट लेगा। तो क्या बिहार में शराबबंदी, वो भी कोर्ट के सख्ती के बावजूद, पटना हाई कोर्ट ने मना किया था आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया। लेकिन आदेश मिलने का मतलब क्या? बिहार में शराबबंदी कानून की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए, इस तरह से लोगों को परेशान किया जाए। अब इसके बाद क्या होगा? ईओयू जांच करेगी, जांच का प्रक्रिया इतना लंबा होगा क्योंकि डीएसपी उत्पाद अधीक्षक के बड़े अधिकारी की बात है, इतनी आसानी से जांच नहीं होगा। आदेश तो दिया गया है, 2020 का ये मामला है, 25 चल रहा है, 5 साल लग गए ना, और 5 साल और लग जाएंगे ये जांच होते होते। तब तक सरकार बदल सकती है, वो डीएसपी पता नहीं कहां चले जाएंगे, और तब तक उस गाड़ी की क्या हालत होगी। जिसका गाड़ी है वो कहां पहुंच जाएंगे, केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, खत्म हो गया ना मामला। तो ये है शराबबंदी की स्थिति। अब इसके बाद भी अगर बिहार में शराबबंदी रखनी है तो हम समझते हैं कि शराबबंदी का बस एक ही मतलब है, आम आदमी को लूटो, जिसको जहां मौका मिले वही लूट लो। जो बड़े माफिया हैं उनसे पार्टी के लोग चंदा ले रहे हैं, चंदा दे दो, शराब की तस्करी कर लो। मतलब राजनीति दल से लेकर अधिकारी तक कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदार हैं, और ऐसे ईमानदार लोगों के कारण ही कुछ ऐसे लोग जेल जाने से ही बच जाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। एक ऐसा भी मामला सामने आया है, एक पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग कर रहे थे 3 व्यक्ति को उठाकर ले आए थाना। एक व्यक्ति वो व्यक्ति जिसके बारे में थाना इंचार्ज बहुत अच्छी तरह से जानते थे उसको। अब उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, जो पेट्रोलिंग पुलिस उसको लेकर आई थी, उससे जब पूछा गया कि ये इसको क्यों लेकर आए हैं, जानते हैं उसने क्या कहा था? इसके साथ हमने 50 लीटर शराब पकड़ा, ये देखिए शराब है। मतलब अपने ही अधिकारी के साथ सरासर झूठ। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं ये शराब बेचता नहीं, इसको हम पर्सनली जानते हैं, तब ये सच्चाई सामने आया। तो ऐसे ईमानदार पुलिस वाले भी हैं। अभी ये मुजफ्फरपुर और सकरा का पूरा मामला है, जो स्कॉर्पियो वाला मामला है, ये मुजफ्फरपुर मुसहरी निवासी सुशील कुमार सिंह का ये मामला है। 2020 में ये सब कुछ हुआ था, और जो उत्पाद अधीक्षक हैं वो डीएसपी रेंज के हैं। सकरा थाना के अध्यक्ष और दरोगा को इसमें साजिशकर्ता बताया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये सब जो खेल खेला जा रहा है ना बिहार में शराबबंदी के नाम पे, बहुत खतरनाक है। क्या सम्राट चौधरी इन पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे? ऐसे लोग जो गरीबों के गाड़ी जब्त करके, अच्छा इस गाड़ी में शराब कितनी पकड़ी गई थी? कोई ज्यादा नहीं, कोई 10-20 लीटर नहीं, महज कुछ बोतल। तो क्या एक्शन लिया जाएगा सम्राट चौधरी की तरफ से? उम्मीद है कि ऐसे पुलिस वाले के ऊपर सख्ती से एक्शन लेते हुए और बिहार में एक मिसाल पेश करें कि ऐसे धोखा करने वाले पुलिस वाले को बख्शा नहीं जाए।